सूत्र का रिवर्सल यानी कि प्रतिलोम प्रकृति का जो ये सवाल है वो इस प्रकार होगा। एक बार हम सूत्र को देख लेते हैं। तीसरा सूत्र था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन इसका जब हमने सवाल सोल्व किया था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब सवाल इस टाइप से दिया जाएगा तो आंसर इस प्रकार से हमें लेने होंगे। तो इस सूत्र पर आधारित सवाल इस प्रकार होंगे। ये सवाल हम कुछ देखते हैं, इससे और तस्वीर क्लियर हो जाएगी। हम पहला सवाल देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी शक्ल और इसकी शक्ल देखिए मिलती जुलती है। इसको हमें सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पद का होल वर्ग माइनस दूसरे पद का होल वर्ग। यहाँ इसका हमें वर्गमूल लेना होगा। याद रहे रिवर्सल सवालों में वर्गमूल लेना होता है। वर्गमूल लेने पर इसका वर्गमूल लें, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स होता है, वाई स्क्वायर का वर्गमूल होगा वाई। अब एक बार ये डब्ल्यू सिस्टम से जो पता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस, यानी एक्स प्लस वाई एक इंटू में और एक में एक्स माइनस वाई, ये आंसर होगा। अब इसका देखिए इस प्रकार की स्थिति में आएगा। ठीक है, अब एक सवाल और देखते हैं, थोड़ा उन्नत सवाल है ये। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर x की घात 4 माइनस बी की घात 4 है, यानी स्क्वायर की जगह 4 है इसकी पावर। ठीक है, a⁴। तो अब इसको हमें क्या करना है, मेथड वही रहेगा, पहले पद का होल स्क्वायर माइनस दूसरे पद का होल स्क्वायर। चाहे यह 4 हो या 8 हो या 16 हो, कोई भी पावर हो सकती है, लेकिन हमें यहाँ स्क्वायरिक लेना है, यानी कि पहले पद का होल स्क्वायर माइनस दूसरे पद का होल स्क्वायर। अब हमें इसका वर्गमूल लेना होगा दोनों पदों का। तो a4 का जब वर्गमूल लेंगे तो a स्क्वायर आएगा, यानी जितनी भी पावर होती है उसकी जस्ट हाफ कर देंगे। तो यहाँ ये a स्क्वायर हो जाएगा और b4 का हो जाएगा b स्क्वायर। अब हम इन दोनों को एक बार प्लस में एक बार माइनस, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्रकार हम इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे। अब एक चीज़ और यहाँ ध्यान में आती है कि यहाँ जब हम सवाल करते तो जो धनात्मक है वो तो अंतिम है, लेकिन जब कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि यहाँ पर पुनः एक सवाल खड़ा हो जाता है, यानी कि ए स्क्वायर में बी स्क्वायर जो हमने अभी भी किया था उस शक्ल का एक सवाल अभी भी है, इसे हमें और आगे सरल करना होता है। तो इसको तो हम जो करते हैं उतार देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं है। और इसको आगे और अभी चेंज किया जा सकता है, अभी इसके गुणनखंड किए जा सकते हैं। तो हमें मझला कोष्ठक या बड़ा कोष्ठक बीच में लगाकर, जैसे सड़क पे टेंट लगाकर अपन कार्यक्रम कर लेते हैं, एक प्रकार का टेंट लगेगा। अब इन दोनों का जो और सॉल्यूशन है वो हमें करना होगा। तो यानी पहले पद का होल स्क्वायर माइनस दूसरे पद का होल स्क्वायर, ये टेंट क्लोज, यानी कि बड़ा कोष्ठक या मझला कोष्ठक, इसको हम क्लोज कर देंगे। जैसे इस प्रोसेस को किया था वही प्रोसेस अभी यहाँ और संपन्न की जाएगी। तो अब a का वर्गमूल लेंगे तो आएगा a, और b स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो होगा b, यानी कि एक बार इन दोनों को प्लस में एक बार इन दोनों को माइनस में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये वेटिंग होने, यानी इसको हमें साथ साथ लिखते हुए चलना पड़े, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फाइनल आंसर ये होगा। इस प्रकार आप देखिए थर्ड फॉर्मूला का जो रिवर्सल है, प्रतिलोम है, उस पर हम सवालों को इस प्रकार करेंगे। एक सवाल हम और देखना चाहेंगे जो अभी इसको देख लीजिए, फिर एक सवाल हम और देखें। जो त्रिपद वाला जो तरीका हमने आपको डायग्राम में लिखा है, यानी कि स्प्लिट मेथड पर बेस्ड क्वेश्चंस जो होंगे वो हम आपको कराएंगे। इसमें आप देखेंगे कि बीच वाला जो पद होता है उसके हमें 2 टुकड़े करने होते हैं, और जो त्रिपद है जो 3 पदों वाला वो 4 पदों में बदल जाता है। फिर इसको प्रोसेस को आगे हम सरल करते हैं। इसमें 4 प्रकार के प्रश्न देखे जाते हैं जो बोर्ड पर आपको हमने दिए हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार का होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, और दूसरा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 36। यहाँ आप देखेंगे जो अंतिम पद है दोनों ही धनात्मक यानी प्लस है वहाँ पर। 2 फिर इस प्रकार के आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42। यहाँ आप देखें अंतिम पद 2 है, दोनों जो हैं वो माइनस के हैं। तो इस प्रकार आप पहचान लीजिए 2 प्लस, अंतिम पद प्लस वाले और 2 माइनस वाले, ऐसे याद रखना है, क्योंकि ये हमें एक संकेत देते हैं, एक मैसेज देता है। ये एक जो हम चित्र देख लेते हैं तो हमें सवाल करने में आसानी होती है, तथा हमारी जो गणना होगी और सवाल होंगे
वो बहुत ही एग्जैक्ट और शार्पली सही होंगे। तो हमें ज़रूर इस तस्वीर को देख लेना है। अब हम आते हैं इस टॉपिक पर। इसमें करना क्या होता है, त्रिपद वाले सवालों में हम देखते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं एक पद जो है, जो पहला और अंतिम पद में, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। दोनों पूर्ण वर्ग होंगे तो फिर हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाले तरीके से करेंगे, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि 12 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हम समझ जाएंगे इसको टुकड़े वाले तरीके से करना है, स्प्लिट मेथड से ही करना है, ठीक है, ओके। अब हमें करना क्या होता है, इस 8x के ऐसे दो टुकड़े करने होते हैं। जैसे हम कोई एक नोट खुला करा देते हैं तो इसके खुले कराने हैं, और इस तरह इसके टुकड़े करेंगे कि अगर उनको हम जोड़ें तो 8 आए और गुणा करें तो हमें 12 प्राप्त हो। यानी तीसरा वाला जो पद है, जो यहाँ अचर पद है, वो हमें प्राप्त हो। तो अब ऐसी कंडीशन में या तो हम काल्पनिक ढंग से अपना आंसर देख लें, या फिर गलती ना हो तो हमें क्या करना है, इसमें एक ट्रिक अपनानी है। इस 12 को जो है बाहर ले आएंगे, 12 को हम बाहर ले लेंगे। अब 12 में कौन कौन सी संख्या का भाग जा सकता है, जैसे 1 का भाग जा सकता है, 2 का जा सकता है, 3 का जा सकता है, 4 का जा सकता है, 6 का जा सकता है, स्वयं 12 का जा सकता है। इस तरह हम कंसीव कर लेंगे। या देखते हैं कि किस किस संख्या को गुणा करने पे 12 आता है। जैसे 12 को 1 से गुणा करेंगे तो हमें 12 प्राप्त हो रहा है। ऐसे अगर हम 2 को देखें, 2 को किससे गुणा करेंगे 12 आए तो 6 दूनी 12, 3 से करेंगे तो 3 चौके 12, और ये 4 3 12। अब आप देखिए 3 4 4 3, ये यहाँ रिपीट हो रहा है, तो यहाँ इसको हमें रोक देना है, ये इसको हमें आगे नहीं बढ़ाना है। अब हमारा आंसर इन्हीं में छुपा हुआ है। इस प्लस का रोल ये है। ये इस प्रकार हम पहले टुकड़े कर लेंगे। अब आते हैं इस प्लस के पास, इस प्लस पर निगाह डालेंगे, इस निशान पर निगाह डालेंगे। अगर ये प्लस है तो ये प्लस हमें एक मैसेज देता है कि इन गुणनखंडों के जो जोड़े हैं, इनमें से एक गुणनखंड दूसरे गुणनखंड से जुड़ेगा और वो इस 8 को तैयार करेगा, वो 8 लाएगा। हमें इन दो गुणनखंडों को जोड़ना है और हमें बीच वाला पद 8 लाना है, वही जोड़ा हमें लेना है। अब 12 और 1 को जोड़ेंगे तो 13 हो रहे हैं, यानी हमारे काम का नहीं है। अब हम देखते 4 और 3 7, 7 भी हमारा विपरीत नहीं है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। अब बचता है 6 और 2, 6 और 2 को गुणा करने में तो 12 आता है और जोड़ने पर हमें 8 दे रहा है, तो ये जोड़ा हमारे काम का रहेगा। इसको हम यहाँ ले आएंगे। अब हमें करना क्या है कि 8 के 2 टुकड़े कर देंगे। अब इस प्लस का रोल समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे इस वाले निशान, अगर यहाँ पर प्लस है तो दोनों ही जो ये गुणनखंड है वो प्लस के होंगे। अगर माइनस, जैसे इस सवाल में ये माइनस है, तो दोनों टुकड़े माइनस के होंगे। ऐसा हम सोच के चलेंगे। अब ये 6 और 2 को हम काम में लेंगे तो एक्स स्क्वायर को हम कुछ नहीं कहेंगे, जो का त्यों रहेगा, और 12 भी अनटच्ड रहेगा, यानी नॉन चेंजेबल रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं करना है। 8 को सिर्फ 2 टुकड़ों में बांटना है और बोथ जो फैक्टर्स हैं वो पॉजिटिव होंगे, यानी कि 2x। अब इसके बाद 3 जो ये टर्म्स थी उसकी 4 टर्म्स बन गई हैं। तो अब हम दो टर्म्स को अलग देखते हैं। उन दोनों टर्म्स में हम कॉमन देखें क्या है, और कॉमन से फिर इसको आगे प्रोसेस को डील करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कॉमन है x, तो एक्स स्क्वायर में x का जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ केवल बचेगा x, और फिर 6x में x को डिवाइड करेंगे, x से x कट जाएगा तो 6 बचेगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अगला इस सेगमेंट के लिए चलेंगे तो यहाँ जो निशान होगा उसको यहाँ कैरी डाउन करेंगे। इन दोनों में हमें कॉमन लग रहा है 2 कॉमन लेने के बाद अब 2x में देंगे तो x बचेगा, एंड प्लस 2 छक्के 12, 2 6 2 12 हो गया। अब प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ दोबारा एक बार हमें कॉमन देखना है। ये इस टर्म में और इस टर्म में हम देख रहे हैं x प्लस 6 जो है ये कॉमन है, तो इसको हम 1 इंटू में तो हम ले लेंगे x प्लस 6, और एक ब्रैकेट के अंदर जो बाहर वाली संख्या हैं हम उनको बाहर इनके अंदर ले लेंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इन सवालों को हल। चलिए अब एक सवाल और देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे लास्ट में है 36, जो थर्ड टर्म है वो हमारी 36 है। 36 हमें 2 फैक्टर्स देने में हेल्प करता है। हमें ऐसे 2 टुकड़े लाने हैं जिनको जोड़ें तो 20 आए, मल्टीप्लाई करें तो 36 आए। चलिए 36 को हम रफ में ले आते हैं और इसमें देखते हैं। 36 को 1 से मल्टीप्लाई करें 36, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करें, 18 2 36, 3 से देखते हैं तो 3 1 3, डिवाइड भी करके देख सकते हैं, 3 2 यानी 12, 3 36, 4 का देंगे, 4 9 36, 5 6 6 6 36,
7 8 9 9 फिर रिपीट होगा, यानी ये हमारे जो युग्म हैं जोड़े हैं इनमें हमारा आंसर छुपा हुआ है। अब ये प्लस देखेंगे, ये प्लस कहता है कि दो टुकड़े आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, जोड़कर हमें 20 लाना है। तो 36 और 1 को जोड़ेंगे तो 20 नहीं दे रहा है, ये हमारा टुकड़ा काम का नहीं है। 6 और 6 को जोड़ेंगे 12 ला रहा है, हमें 12 नहीं 20 चाहिए। 9 और 4 13, ये भी हमारे काम का नहीं है। 12 और 3 15, ये भी काम का नहीं। 18 और 2 20, ये जो जोड़ा है वो हमारे काम का है। अब हम एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ प्लस था, प्लस ने बता दिया कि दो टुकड़े जुड़ेंगे, जोड़ दिए, लेकिन यहाँ इधर प्लस था लेकिन यहाँ माइनस। अब दोनों सेगमेंट जो होंगे वो माइनस के होंगे। जैसे यहाँ हमने देखा दोनों प्लस के थे, ये प्लस के थे, अब ये दोनों माइनस के होंगे। आइए अभी सवाल को आगे बढ़ाते हैं और आप देखेंगे एक्स स्क्वायर और 36, ये कोई चेंज नहीं सर। 20x को हमें डिवाइड करना है 18 इन 2 में, और बोथ फैक्टर्स विल बी ऑफ माइनस साइन, 18x माइनस 2x। अब इनको जोड़ के भी देखें तो माइनस के 20x बनते हैं। बीजगणित का जब योग करते हैं तो माइनस 18x को माइनस 2x में जोड़ेंगे तो माइनस के 20x होंगे। अब यहाँ दो टर्म्स यहाँ आ गई, दो पद इधर आ गए, इनका हम कॉमन लेंगे तो इसमें कॉमन हमें नज़र आ रहा है एक्स। एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स बचेगा, एंड माइनस 18 का ये एक्स एक्स रिड्यूस हो जाएगा, 18 बचेगा। माइनस को यहाँ ले लेंगे, जो साइन यहाँ होगा वो यहाँ लिया जाएगा। अब हम देखते हैं इन दोनों में जो हमें कॉमन नज़र आ रहा है वो कॉमन नज़र आ रहा है 2, यानी कि 2 इसमें कॉमन है। अब इस 2 का डिवाइड 2 में भी जा रहा है और 36 में भी लग रहा है भाग। अब इसको इंटू स्टार्ट कर देंगे, 2x में 2 का भाग देंगे, x बचेगा। ये माइनस इस प्लस को माइनस में चेंज कर देगा। अगर बाहर माइनस है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। यहाँ प्लस था तो इसने कोई इफेक्ट नहीं डाला, यहाँ माइनस होगा तो ये निशान चेंज हो जाएगा। तो 2 18 36, 18 दूनी 36, 18 2 जा 36। अब एक जो आपको ट्रिक बताई थी कि जब हम सवालों को करते हैं तो इन ब्रैकेट्स को जरूर देख लेंगे, सेम होंगे, बोथ ब्रैकेट्स विल बी सेम। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल बोथ ब्रैकेट्स आर सेम, यानी इस पर एक आपको नज़र जरूर रखनी है, इस पर एक नज़र डालनी है। अगर इनमें कहीं डिफरेंस है तो समझो हमने प्रोसेस में कहीं ना कहीं गलती छोड़ी होती है, कोई बात, यहाँ दोनों सही है तो हमारी प्रोसेस ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 18 दोनों तरफ है तो इसको एक में ले लेंगे, और एक ब्रैकेट में जो बाहर वाली संख्या है इनको हम यहाँ विराजमान कर देंगे और यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार देखिए कि 4 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। लास्ट में जिनके प्लस प्लस है तो इस तरह करेंगे, जिनके माइनस माइनस है वो कैसे करेंगे, का थोड़ा सा अंतर है, वो हम अगले इसी सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि ये सवाल कैसे किए जाएंगे। एक बार इनको आप देख लीजिए। इन दो और तरीकों पर जो स्प्लिट मेथड पर ही आधारित हैं। पिछले 2 प्रश्नों में देखा कि यहाँ पर प्लस निशान था, लेकिन अब यहाँ पर है ये माइनस। तो ये माइनस निशान हमें ये संदेश देता है कि किसी एक गुणनखंड में से किसी दूसरे गुणनखंड को घटाओगे तो ही हमें बीच वाला पद प्राप्त होगा। यह हमें लाना ही वही पद है, एक में से किसी दूसरे को घटाकर हमें बीच वाला पद पाना है। पिछले सवाल में प्लस था, वो निशान हमें ये संदेश देता है कि किन्हीं 2 टुकड़ों को जोड़ना है। ये माइनस जो है ये हमें संदेश देता है किसी को किसी में से घटाना है, तभी हमें बीच वाला पद लाना है। तो देखिए अब इसी प्रोसेस को करते हैं, बाकी प्रोसेस सेम है। 24 को हम बाहर लेते हैं, 24 में किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाएगा, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, 12 दूनी 24, 3 8 24, 4 6 24, 5 6 6 को 24 रिपीट होने लगा। अभी हमारे ये जो गुणनखंड हो इन्हीं में हमारा उत्तर छुपा हुआ है। आइए अब हम यहाँ आते हैं। यहाँ हमें ये देखना है कि हमें 10 लाना है, किसी में से किसी को घटा के 10 लाना है। यदि 6 में से 4 घटाते तो 2 आता है, ये हमारे काम का नहीं है। 8 में से 3 घटाएंगे 5 आता है, ये भी काम का नहीं है। 24 में से घटाएंगे 23 आता है, ये भी काम का नहीं है। 12 में से 2 घटाने पर हमें 10 मिल रहा है, ये टुकड़ा हमारे काम का है। बस ये चीज़ देखने वाली चीज़ है। अब हम इस सवाल को करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 24 अनटचेबल रहेंगे, इनको हमें कोई चेंज नहीं करना है। सिर्फ 10x को हमें 2 पीस में चेंज करना है, बदलना है, खुले कराना है, टुकड़े करना है। तो 12 और 2। अब दूसरी बात जो आती है, एक ट्रिक है कि यहाँ अगर प्लस है
यहाँ अगर प्लस है तो बड़ा टुकड़ा प्लस का होगा, छोटा टुकड़ा माइनस का होगा। और अगर यहाँ माइनस है तो फिर बड़ा टुकड़ा माइनस का होता है, छोटा टुकड़ा प्लस का होगा। ये निशानों का गेम है, इसको आप समझ लीजिए। सवाल को करके देखते हैं। 10x को हमें 12 and 2 में चेंज करना, तो 12 जो बड़ा है उसको हमें प्लस का रखना पड़ेगा, तो 12x प्लस का होगा। और दूसरा जो है 2, ये 2x माइनस का होगा। अब इनका प्रोसेस भी करके देखें हम, तो बीजगणित के जो योग वाली क्रिया इसको करेंगे तो प्लस 12x माइनस 2x को जब जोड़ेंगे तो प्लस के 10x प्राप्त होंगे। ये प्रोसेस यहाँ तक हुई, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। अगर यहाँ प्लस है तो बड़ा टुकड़ा प्लस का होगा, और अगर यहाँ माइनस है तो बड़ा टुकड़ा माइनस का होगा, छोटा टुकड़ा दूसरे निशान का हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन छांटेंगे। कॉमन इन दोनों में कॉमन है x कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा x, यहाँ x कटेगा, बचेगा 12 इंटू क्लोज कर दीजिए। यहाँ जो साइन होगा वो साइन यहाँ आएगा। इन दोनों में कॉमन देखते हैं, HCF 2 लग रहा है, 2 इसको भी काट सकता है, 24 को भी काट सकता है। यहाँ 2 को हम कॉमन ले लेंगे, 2x में 2 का भाग देंगे तो बचेगा x। ये माइनस इस माइनस को इफेक्ट करेगा तो ये प्लस हो जाएगा। बाहर अगर माइनस है तो अंदर निशान ऊपर से बदल कर आएगा, यानी ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस कर देता। अब 2 12 24, 12 दूनी 24। ये दोनों ब्रैकेट से एक बार देख लीजिए, सेम है, यानी कि हम सही चल रहे हैं। अब हमें कॉमन लेना है, इन दोनों में एक कॉमन है, जो ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, तो यहाँ हो गया x प्लस 12 और एक में बाहर वाली संख्याओं को बिठा देंगे x माइनस 2। इस प्रकार हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं। एक सवाल और देखते हैं जिसमें लास्ट में माइनस, और माइनस होने पर संदेश हम ध्यान रखेंगे, एक गुणनखंड में दूसरा गुणनखंड घटेगा। चलिए 42 को हम करके देखते हैं। 42 से कम 42, 2 का देंगे तो 21 दूनी 42, 3 देंगे तो 14 ती 42, 4 का नहीं जाएगा, 5 6 का जा रहा है, 6 7 42, 7 6 42, रिपीट हो रहा है। इन्हीं में हमारा आंसर छुपा हुआ है। अब हमें ये माइनस कहता है एक में से दूसरे को घटाओ और एक को लाओ, 1 लाना है। 1 किस में घटेगा, 42 में ही घटाएंगे तो 41 आ रहा है, नहीं। 21 2 घटेगा तो भी 1 नहीं आ रहा है। 14 में से 3 घटाने पे 1 नहीं आ रहा है, हाँ। 7 में से 6 घटाने पे 1 प्राप्त हो रहा है। ये x का मतलब है 1x, x का मतलब 1x समझे हम, तो ये हो गया x स्क्वायर। अब यहाँ देखें, अगर ये माइनस का है तो बड़ा टुकड़ा माइनस का होगा, छोटा टुकड़ा प्लस का होगा। तो बड़ा टुकड़ा है 7, इसको हमें माइनस का रखना होगा, और 6 को हमें रखना होगा प्लस का, और माइनस 42। ये 2 पद, ये 2 पद। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो कॉमन इसमें x लग रहा है, तो x स्क्वायर में x का डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, माइनस x कटेगा 7 बचेगा। ये साइन यहाँ आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन है 6, 6x में 6 का भाग देंगे तो शेष बचेगा 6, प्लस है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, 6 7 42। अब ये ब्रैकेट्स पे नज़र डालेंगे, इन ब्रैकेट्स पे नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे सेम है, तो समझो हम सही चल रहे हैं। अब आएगा एक ब्रैकेट में, तो ये कॉमन ब्रैकेट ले लेंगे, x माइनस 7, और एक में ले लेंगे बाहर वाली संख्याएं जो हैं x प्लस 6। इस प्रकार हम इस आंसर को प्राप्त करते हैं। इन दोनों का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। इस व्यंजक की ये गुणनखंड, इन गुणनखंडों को गुणा करेंगे तो ये व्यंजक हमें पुनः प्राप्त हो जाएगा। यही गुणनखंड का सिस्टम। अब अगले जो वीडियो में हम बताएंगे शेषफल यानी रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित गुणनखंडों को हम कैसे सरल करें।